हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 12 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है एंटर द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ अ डीलर इन इलेक्ट्रिक गुड्स इन द एप्रोप्रिएट सब्सिडरी बुक। आपको कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है जिसको आपको प्रॉपर सब्सिडरी बुक में मेंशन करना है। जो ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड है उसे कैश बुक में मेंशन कीजिए, जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट परचेज से रिलेटेड है उसे परचेज बुक में मेंशन कीजिए, और जो ट्रांजैक्शन आपकी सेल्स बुक से रिलेटेड है, क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड है, उसे सेल्स बुक में मेंशन करना है। सेम इसी तरीके से जो ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न से रिलेटेड होगी उसे परचेज रिटर्न में हमें मेंशन करना है। और लास्ट में हमें जनरल प्रॉपर भी करनी होगी, जो ट्रांजैक्शन कहीं नहीं जाएगी वो जनरल प्रॉपर में जाएगी। तो ये चार बुक्स आपको, पांच बुक्स बनानी है आपको, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड जनरल प्रॉपर आपको करके दिखानी है इस क्वेश्चन में। अब मैं वन बाय वन बुक्स बनाएंगे हम, और वन बाय वन मैं ट्रांजैक्शन पिक करूंगा और आपको पूरा बताऊंगा कि ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में क्यों जाएगी या परचेज बुक में क्यों जाएगी, सेल्स बुक या परचेज रिटर्न में क्यों जाएगी। चलिए अब वन बाय वन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक में सबसे पहले हमें ओपनिंग एंट्री गिवन है जिसमें एसेट में कैश इन हैंड लिखा है 12,400। ओपनिंग एंट्री है और कैश इन हैंड है तो 2017 लिख के जनवरी 1 लिख के टू बैलेंस ब्रो डाउन करके कैश के कॉलम में 12,400 मेंशन कीजिएगा। सेम इसी तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है तो क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी जनवरी 1 लिख के बैंक बाय बैलेंस ब्रो डाउन करके बैंक के कॉलम में 38,000 मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है विड्रू फ्रॉम बैंक 20,000। तो बैंक से पैसा निकाला गया है, बैंक से पैसा निकाला गया तो कैश बढ़ जाएगा तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। जनवरी 5 लिख के मेंशन कीजिए टू बैंक अकाउंट और कैश के कॉलम में मेंशन कर दीजिए 20,000। सेम इसी तरीके से क्रेडिट साइड में मेंशन कीजिए जनवरी 5 लिख के मेंशन कीजिए बाय कैश अकाउंट और बैंक के कॉलम में 20,000 मेंशन कर दीजिए। आप इसके बाद हमें नेक्स्ट कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए सी मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है पेड रघुराज एंड सन्स बाय चेक द बैलेंस ड्यू टू देम। तो पेमेंट की गई है रघुराज एंड सन्स को चेक के थ्रू जो बैलेंस ड्यू था। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन दो ट्रांजैक्शन से और लिंक है। कैसे, कौन से ट्रांजैक्शन से? एक तो ये ट्रांजैक्शन जो जनवरी 3 को हुई थी जिसमें हमने परचेज किया था रघुराज से, उधार में परचेज किया था, तो अब हमने उसकी पेमेंट कर दी है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करनी होगी कि भाई हमने टोटल परचेज कितने की थी। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो 40,800 रुपीज की हमने टोटल परचेज की थी, जिसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो 32,640 रुपीज की हमने क्या करी थी, जनवरी 3 को परचेज करी थी। अब हमने पेमेंट कर दिया, बट इसके बीच में भी एक ट्रांजैक्शन आती है जिसमें हमने क्या करा था, रिटर्न करे थे गुड्स। कितने के? 2400 के हमने रिटर्न करे थे गुड्स। तो अब आपको दोनों को माइनस करना होगा। जो भी आपका परचेज करी थी उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे आप, तो ये अमाउंट आपको बाय रघुराज एंड सन्स में लिखना है। माइनस करके आएगा 30,240 रुपीज। अब आपको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करनी है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है पेमेंट, यहाँ पे भी हमने पे किया है, गुरशरण ब्रोस को पे करा है 30,000 रुपीज कैश में और बैलेंस में, एंड बैलेंस जो हमने पे करा है वो चेक के थ्रू पे करा है। तो अब पे कितना करना चाहिए था ये पता होना चाहिए। तो 40,000 रुपये पे करना चाहिए थे जिसमें 30,000 रुपये कैश में पे कर दिए, तो मेंशन कीजिएगा बाय गुरुशरण, और यहाँ पे 30,000 कैश में पे करें और 10,000 बैंक के थ्रू पे करें। तो ये ट्रांजेक्शन को आपको इस तरीके से करना था। अब हमें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की गिवन है पेड वेजेस इन कैश। तो वेजेस पे किए गए हैं वो भी कैश के थ्रू, तो पैसा गया है बिजनेस के पास से। जनवरी 16 लिखे मेंशन कीजिए बाय वेजेस अकाउंट और कैश के कॉलम में 500 रुपीज मेंशन कीजिएगा। देन हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की वन है सोल्ड फॉर कैश 20 इलेक्ट्रिक आयरन 9,000 रुपीज। तो यहाँ पे सेल हुई है कैश में 920 इलेक्ट्रिक आयरन सेल किए हमने, तो 9,000 रुपीज की कॉस्ट बता रखी है। जनवरी 25 लिखे मेंशन कीजिए टू सेल्स अकाउंट और कैश के कॉलम में 9,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। देन हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की वन है रिसीव फ्रॉम चारू अ चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट चेक पेड इन टू बैंक। तो 2,30,000 रुपीज का चेक रिसीव हुआ है चारू से और चेक को बैंक में भी पे कर दिया गया है। तो डेबिट साइड ये एंट्री आएगी जनवरी 24 लिख के मेंशन कीजिए टू चारू लिख के 2,30,000 रुपीज बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिएगा कि बैंक में चेक जमा करा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक इशू टू दिनेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 21,000। तो दिनेश को हमने 21,000 रुपीज का चेक दिया है, तो पैसा गया है बिजनेस के पास से। क्रेडिट साइड एंट्री मेंशन कीजिएगा जनवरी 25 लिख के बाय दिनेश लिख के 21,000 को बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद है डिपॉजिट इनटू बैंक। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, पैसा बैंक में डिपॉजिट कराया, तो जनवरी 27 लिख के डेबिट साइड टू कैश अकाउंट लिख के बैंक के कॉलम में 5,000 मेंशन कीजिए। सेम इसी तरीके से जनवरी 27 लिख के बाय बैंक अकाउंट लिख के कैश के कॉलम में 5,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए सी मेंशन कीजिएगा। डिपॉजिट किया बैंक से, कैश जो हमारे पास पड़ा था उसे हमने बैंक में जाके जमा करा दिया, इसलिए हमने कैश में 5,000 रुपये माइनस कर दिए, कम कर दिए, और बैंक में हमने 5,000 रुपये जोड़ दिए डेबिट साइड।
इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड स्टाफ सैलरी बाय चेक। तो स्टाफ को सैलरी दी गई है, मतलब पेमेंट गई है बिजनेस के पास से, जनवरी 20 लिख के मेंशन कीजिए बाय सैलरी अकाउंट, और 15,000 को क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा बैंक कॉलम में। इसके बाद हमें गिवन है बैंक चार्ज इंसिडेंटल एक्सपेंस 50,000 रुपीज एंड चार्ज इंटरेस्ट 1200 रुपीज। तो क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी, जनवरी 30 लिख के मेंशन कीजिए बाय बैंक चार्जेस 50 रुपीज को आपको बैंक कॉलम में शो करना है। उसके बाद जनवरी 30 लिख के मेंशन कीजिए बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और 1200 रुपीज को भी आपको बैंक कॉलम में शो करना है। अब आपको बैलेंसिंग करनी है, तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड का कैश और बैंक का कॉलम जो टोटल ज़्यादा है, तो कितना है, कैश का टोटल है 41,400 और बैंक का टोटल है 2,35,000। तो बैलेंसिंग आपको क्रेडिट साइड करनी है, जनवरी 30 लिख के मेंशन कीजिए बाय बैलेंस कैरी डाउन। जब आप कैश के इन तीनों अमाउंट को प्लस करके 41,400 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास 5,900 आएगा, और सेम इस तरीके बैंक के सब अमाउंट को प्लस करके 2,35,000 में से माइनस करेंगे तो 99,510 आएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों की आ जाएगी, दोनों हमारे पास इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने कैश बुक बना लिया है। अब हम नेक्स्ट बुक बनाएंगे जिसका नाम है परचेज बुक। तो परचेज बुक में सबसे पहले परचेज किया हमने रघुराज एंड सन से 80 इलेक्ट्रिक केटल 300 रुपीज़ की थी, 40 इलेक्ट्रिक आयरन 420 रुपीज़ की ईच थी, 20% ट्रेड डिस्काउंट था। तो परचेज बुक में वही ट्रांजेक्शन जाएगी जो उधार पे हुई होंगी। तो यहाँ पे पहले नाम लिखिएगा रघुराज एंड सन्स, इसके बाद 80 इलेक्ट्रिक केटल्स एट द रेट रुपीज़ 300 ईच। 80 इलेक्ट्रिक केटल्स खरीदी है, 300 रुपये की एक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 आएगा आपका अमाउंट। सेम इसी तरीके से 40 इलेक्ट्रिक आयरन खरीदी है हमने यहाँ पे, ₹420 की एक है, तो यहाँ पे आप आयरन मेंशन कर लीजिएगा। तो 40 मल्टीप्लाई 420 करेंगे, ये आपके पास आएगा 16,800, प्लस करके आपके पास आ जाएगा अमाउंट के कॉलम में टोटल आ जाएगा 40,800। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 20% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो 40,800 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो 8160 होगा, माइनस करके ये आपके पास आ जाएगा 32,640 रुपीज़ का। सेम इसी तरीके से परचेज में एक और ट्रांजैक्शन जाएगी जनवरी 20 की। तो जनवरी 20 लिख के नाम मेंशन कीजिए हमारे सप्लायर का, जो कि दिनेश है। इसके बाद मेंशन कीजिएगा 10 वॉशिंग मशीन, जो कि 16,000 रुपये की एक है, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आपका 1,60,000 रुपये आ जाएगा। इसके बाद 2-4 वैक्यूम क्लीनर भी खरीदे हैं जो कि 6,000 रुपये का एक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 रुपये आ जाएगा। प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1,84,000 रुपीज़, लेस करेंगे 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो 15% ट्रेड डिस्काउंट होगा 27,600 रुपीज़, माइनस करने पे आपके पास जो आएगा वो आएगा 1,56,400। मतलब कि दिनेश से हमने इतनी परचेज करी थी। अभी ये उधार में परचेज हुई है, इसकी पेमेंट अभी हमने करी नहीं है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको जनवरी 31 लिख के मेंशन करना है परचेज अकाउंट डेबिट, और टोटल आपको मेंशन कर देना है कितने की परचेज है, दोनों को प्लस कर दीजिएगा। तो 1,89,040 रुपीज़ की क्या है परचेज है। इसके बाद हम बनाएंगे सेल्स बुक। तो सेल्स बुक में खाली एक ही ट्रांजैक्शन जाएगी जो कि जनवरी 22 को हुई है। सोल्ड टू चारू, क्या सोल्ड किया है, सेल हुई है 20 इलेक्ट्रिक शेवर 250 रुपीज़ का एक है। उसके बाद 400 टोस्टर जो कि 150 रुपीज़ का एक है, और 450 हीटर्स जो कि 200 रुपीज़ का एक है। तो ये सेम चीज़ आपको मेंशन करनी है, डेट मेंशन करके नाम मेंशन कीजिएगा अपने कस्टमर का चारू। उसके बाद मेंशन कीजिएगा 20 इलेक्ट्रिक शेवर एट द रेट रुपीज़ 250 ईच, मल्टीप्लाई करके आपके पास 50,000 रुपीज़ आएगा। सेम इसी तरीके से 400 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60,000 आएगा, और 450 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 90,000 आएगा। टोटल प्लस करके आपके पास आ जाएगा 2,00,000 रुपीज़। 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है आपका, 10% होगा 20,000। टोटल जो सेल मानी जाएगी चारों को वो 1,80,000 रुपीज़ की होगी। यहाँ पे आप लिख देंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट 1,80,000 रुपीज़। अब हम बनाएंगे परचेज रिटर्न बुक। तो परचेज रिटर्न बुक में भी एक ही ट्रांजैक्शन जाएगी, रिटर्न 10 इलेक्ट्रिक कैटल्स टू रघुराज एंड सन। तो 10 इलेक्ट्रिक कैटल्स रिटर्न करिए रघुराज एंड सन्स को। पहले इसकी ट्रांजैक्शन किससे लिंक है, इसकी ट्रांजैक्शन जनवरी 3 से लिंक है, क्योंकि कितनी इलेक्ट्रिक कैटल खरीदी थी, 80 खरीदी थी, जिसमें से 10 हमने रिटर्न कर दी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 2017 लिख के सप्लायर का नाम लिखना होगा, रघुराज एंड सन्स। यहाँ पे क्या रिटर्न करा है, 10 इलेक्ट्रिक कैटल रिटर्न की है, 300 रुपीज़ की एक है। कैसे पता चला हमें 300 रुपये की एक है, ये हमें जनवरी 3 वाली ट्रांजैक्शन को देख के पता चला। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,000 आ जाएगा। इसके बाद लेस कीजिए ट्रेड डिस्काउंट जो कि 20% था, 20% 3,600 होता है, माइनस करने पे अमाउंट के कॉलम में 2,400 आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जनवरी 31 करके परचेज अकाउंट डेबिट करके 2,400। तो यहाँ पे आपने चारों बुक बना ली है, अभी तक आपने कैश बुक बना ली, परचेज बुक, सेल्स बुक और परचेज रिटर्न बुक हमने बना ली है। अब हमें क्या करनी है, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी भी थी जिसमें डिस्काउंट रिसीव हुआ था या अलाउ किया था, कुछ बिल रिसीवेबल वाले ट्रांजेक्शन थी, कुछ
बिल पेबल वाली ट्रांजैक्शन थी, तो इसको आपको जनरल प्रॉपर में दिखाना है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग एंट्री वाली ट्रांजैक्शन को दिखाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग एंट्री वाले ट्रांजैक्शन को हम क्यों दिखाएंगे, क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पता करना है। तो जो भी एसेट है डेट लिख के आप उनको डेबिट कर दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, अभिलाष डेबिट, भुवन डेबिट, चारू डेबिट, फर्नीचर डेबिट। और जो भी क्रेडिटर थे उन्हें आप टू लिख के मेंशन कर दीजिए, टू बैंक ओवरड्राफ्ट, टू दिनेश, टू एकता। अब यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर दीजिएगा, ये आप इजीली देख के मेंशन कर सकते हैं। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिएगा। आप जब डेबिट साइड की टोटल को करके और क्रेडिट साइड का टोटल करके आप माइनस करेंगे तो ये हमारा बैलेंसिंग फाउंड होगी, जिसको आप नाम देंगे टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे 6,21,400, ये आप क्रेडिट अकाउंट में लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे, बैलेंस ऑफ प्रीवियस ब्रॉट फॉरवर्ड। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम करेंगे जो कि जनवरी 6 की है। एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम अभिलाष एट 1 मंथ फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। तो अभिलाष हमारा डेटर था जिसने अब हमें एक्सेप्टेंस दे दी कि वो पेमेंट कर देगा 1 महीने बाद। कितने की पेमेंट कर देगा, 20,000 रुपये की। ये मुझे कहाँ से पता चला 20,000 रुपये, ये मुझे ओपनिंग एंट्री से पता चला कि ये हमारा डेटर है जिसने हमें 20,000 रुपये देने हैं। तो इसकी एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अभिलाष, 20,000 डेबिट साइड आ जाएगा, 20,000 क्रेडिट साइड आ जाएगा। नरेशन लिखेंगे, एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम करेंगे जो कि जनवरी 10 को हुई है। परचेज अ कंप्यूटर फ्रॉम गुरुशरण रोस ऑन क्रेडिट फॉर ऑफिस यूज 40,000 रुपीज। यहाँ पे उधार में परचेज हुई है तो ये ट्रांजैक्शन में जनरल प्रॉपर में जाएगी। जनवरी 10 लिख के मेंशन कीजिए कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू गुरु शरण ब्रोथ, और अमाउंट के कॉलम में 40,000 डेबिट साइड आएगा, 40,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन लिखिएगा कंप्यूटर परचेज ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है, रिसीव फ्रॉम चारू अ चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, दिस चेक इज पेड टू बैंक। तो यहाँ पे जो है हमें चारू से चेक रिसीव हुआ फुल सेटलमेंट में, मतलब कि यहाँ पे हमने उसको क्या दिया है, कुछ डिस्काउंट भी दिया है। फुल सेटलमेंट पर लिखा है ना, इसका मतलब कुछ डिस्काउंट भी दिया है, उसकी हमें जनरल एंट्री करनी है। 2,30,000 रुपीज का उसने चेक दिया। उसे देने थे, चारू ने देने कितने थे, 52,000 रुपीज। ये कब देने थे, ये ओपनिंग एंट्री में थे। इसके बाद इसने कुछ हमसे पर सेल, हमने सेल भी की थी इसको। कितने की सेल की थी, 1,80,000 रुपीज की सेल की थी। अगर आप 1,80,000 और 52,000 को प्लस करेंगे तो ये होता है 2,32,000। मतलब कि 2,000 का हमने इसको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। इसको हमें देने चाहिए थे 2,32,000 रुपीज, दिए कितने इसने, 2,30,000 रुपीज दिए। तो 2,000 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू चारू लिखेंगे, 2,000 डेबिट साइड, 2,000 क्रेडिट साइड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि 2,000 कैसे आया। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है वो है एक्सेप्टेंस गिवन टू दिनेश फॉर 30 डेज। तो 1,50,000 रुपीज की हमने एक्सेप्टेंस दे दी दिनेश को, जो कि हमारा क्रेडिटर था, कि भाई हम तेरे को 30 दिन में पैसा दे देंगे। इसको हमें कितना रुपए देने चाहिए थे, इसकी एंट्री क्या होगी, दिनेश डेबिट टू बिल्स पेबल, और 1,50,000 डेबिट साइड आ जाएगा, 1,50,000 क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो क्योंकि हमने इसको 1,50,000 की क्या दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इसकी जो नेक्स्ट हमें ट्रांजैक्शन दे रखी है वो है चेक इशू टू दिनेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 21,000। तो चेक इशू किया हमने, फुल सेटलमेंट वन यहाँ पे मेंशन है, मतलब कि यहाँ पे हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है क्योंकि दिनेश को हमने 21,000 रुपीज का चेक दिया है। अब यहाँ पे बात समझते हैं कि दिनेश को देने चाहिए थे पहले हमें 15,000 रुपीज। ये मुझे कहाँ से पता चला, ये मुझे ओपनिंग एंट्री से पता चला कि 15,000 रुपीज हमें इसको देने चाहिए थे। इसके बाद हमने इससे परचेज करी थी 1,56,400 की। तो अब समझिएगा 1,56,000 की परचेज की थी हमने इससे, जिसमें हमने इसको ऑलरेडी एक्सेप्टेंस दे दिया है जनवरी 25,000 में से कि भाई 1,50,000 रुपये हम तेरे को 30 दिन में दे देंगे। अब बचा कितना, 6,400 रुपये बचा। 6,400 रुपये बचा और दिनेश को ओपनिंग एंट्री में 15,000 रुपये देने थे। तो ये टोटल हो जाएगा 6,400 प्लस 15,000, 21,400 हो जाएगा। हमने दिए कितने, 21,000, मतलब कि 400 रुपये का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। यहाँ मेंशन कीजिए दिनेश डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, और 400 रुपीज डेबिट साइड आएगा, 400 रुपीज क्रेडिट साइड आएगा। अब आप टोटल कर दीजिए, तो टोटल करके 9,11,800 रुपीज डेबिट साइड और 9,11,800 रुपीज क्रेडिट साइड आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।